to get happiness and success in your life? Food and senses. आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो द्युतो स्मृति, स्मृति लम्हे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष. ये भी एक वर्स है. इसका मतलब है आहार शुद्ध हो. When the food is pure, the mode of goodness increases. जो goodness को हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में कैरी करती है. When the food is good, the mode of goodness increases. When the mode of goodness increases, it purifies our memory cells. हमारे memory cells को वो purify करती है. And when our memory cells get purified, their strength to attain and retain the transcendental knowledge increases. और जब ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब भगवत गीता एंड अदर स्क्रिप्चर्स, उनको पाने की इसकी शक्ति, उनको समझने की और अपने अंदर रखने की शक्ति बढ़ जाती है सेल्स की बढ़ गई तो ऑब्वियसली हमारी भी बढ़ गई. और जब ये शक्ति हमारे सेल्स की बढ़ जाती है प्यूरिफिकेशन की वजह से, हम वी आर ऑन द पाथ ऑफ सेल्वेशन. हम इस जन्म मृत्यु के सर्कल से बाहर जाने के रास्ते पे चल पड़ते हैं, विच इज बेसिकली द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो क्या मतलब है, ये मैंने चलो क्यों पढ़ा, यही आपको बताने के लिए कि फूड की, सेंसेस की, उनको फीड करने की ताकत क्या है. अब आप स्पिरिचुअल नॉलेज की जगह अपनी एजुकेशन को रख दीजिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब कुछ रिटेन करना आसान हो जाएगा. दिस इज द पावर ऑफ फीडिंग योर सेंसेस विद द राइट थिंग. ओके, लास्ट थिंग जो जरूरी है वो आप ही हो. यू एंड योर ऑनेस्टी टूवर्ड्स योरसेल्फ. Talk to yourself in the mirror. Always end your day while talking to yourself. अपने खुद से बात कीजिए. आज का दिन कैसा किया? क्या कोई वैल्यू ऐड की? कोई नॉलेज ऐड की? Because you have that precious thing with you. Time. Next day, recover everything. Work hard. Gain knowledge. So God is watching you. ठीक है? देखो, लाइफ जीने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए. आप भगवान को नहीं भी मानते, to live the life, let us think there is God. He is watching you. He is noting down everything. He is noting down your hard work also. It will definitely come back to you. That hard work, that whatever effort you put in honestly, it will definitely come back to you. You might feel यार इतनी मेहनत की कोई फायदा नहीं हुआ. God is way beyond it. That the smallest bad thing he can note about you is तू. आपने मन में या जुबान से किसी को तू बोला, वो भी नोट हो रहा है. और अगर आपने smallest best thing that God is noting about you is आप. अगर आपने मन में अपनी जुबान से आप भी बोला तो वो भी नोट हो रहा है. सो थिंक ऑफ योर पेरेंट्स. इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको लगे कि यार सर ये बातें बेकार हैं, नहीं, पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है. तो अगर आपको किसी भी चीज़ पे भरोसा ना आए, आप किसी भी चीज़ से कन्विंस ना हो, बस एक चीज़ याद रखिए कि आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, याद रखिए, ये सोचिए कि क्या आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, क्या वो प्राउड फील करेंगे आपके इस डिसीजन से, आपके इस स्टेप से, आपके इस एक्शन से. अगर हाँ तो उस स्टेप को ले लीजिए, अगर ना तो नहीं. यही लिखा हुआ था ना हमारी एनसीईआरटी की बुक्स के पीछे, गांधी जी तालिस्मा, कि बेटे कहीं भी फंस जाओ कि भाई क्या डिसीजन लेना है, तो सोचो उस सबसे गरीब आदमी के बारे में जिसका ऊपर असर होगा आपके डिसीजन का. तो अपनी लाइफ के लिए आपने क्या डिसीजन लेना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि क्या मैं ये बोलने लगा हूँ, ये मैं करने लगा हूँ, क्या मेरे पेरेंट्स को बुरा तो नहीं लगेगा, क्या वो प्राउड फील करेंगे. बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. सो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. आई वांटेड टू मोटिवेट यू, स्पेंड सम टाइम विद यू एंड मेक श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, दे डेफिनेटली मेक समथिंग बिग इन देयर लाइव्स. Thank you very much for your time. Much love and God bless you. Thank you very much. That's all. Thank you.